के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्या? दवा का क्या है? दवा का एक कैप्सूल है, किस एक बेलन के आकार का है। क्या है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है? एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए एक दवा का कैप्सूल है, इसके दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोला है और इसकी व्यास क्या है? 5 मिलीमीटर। और पूरे कैप्सूल की जो ऊंचाई है वो कितना है? 14 मिलीमीटर। अब व्यास जब है 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो वही दूरी क्या हो जाएगा? अर्धगोला का जो वह यही दूरी हो जाएगा। इसका ऊंचाई का अर्धगोला का होगा, यही इधर हो जाएगा त्रिज्या, इधर भी हो जाएगा 5/2। 5/2 इधर से, 5/2 इधर से घट जाएगा 14 में से, तो वो हो जाएगा किसकी? बेलन की क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। तो पूरे कैप्सूल का जो क्षेत्रफल निकलेगा तो क्या निकलेगा? पहला अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस दूसरा अर्धगोला का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज हो जाएगा 13.1। तो देखिए एक कैप्सूल है, क्या है? बीच में क्या है? तो देखिए बीच में है आपका, बीच में है बेलन है और बेलन के दोनों तरफ क्या है? अर्धगोला है। बेलन के दोनों तरफ क्या है? अर्धगोला है। अब ये देखिए जो कैप्सूल है उसका पूरा जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और इसका जो व्यास हो जाएगा 5 मिलीमीटर है। क्या है? 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते, क्या लिखेंगे? तो देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले क्या करेंगे? लिख लेते हैं। तो देखिए पूरे कैप्सूल, पूरे कैप्सूल, पूरे क्या हो जाएगा? पूरे कैप्सूल की क्या हो जाएगी? पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना हो जाएगा? 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना हो जाएगा? 14 मिलीमीटर। और यहाँ पर देखिए अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास कितना है? तो अर्धगोला का व्यास है 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? तो देखिए यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या हो गया 5/2, तो इधर से भी सेम दूरी इधर भी हो जाएगा, ऊंचाई 5/2। इधर भी व्यास 5 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2। यही दूरी इधर भी हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? बेलन, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या निकालिएगा? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई किस तरह निकलेगा? तो ये पूरे 14 में से निकलेगा। क्या निकलेगा? पूरे कैप्सूल की लंबाई क्या है? 14 में से घटाएंगे क्या? पहला अर्धगोला का त्रिज्या, यहाँ पर घटाएंगे 5/2 और प्लस दूसरा जो अर्धगोला का त्रिज्या है उसको घटाएंगे 5/2, ये घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 माइनस 2 कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 10। अब यहाँ पर कट जाएगा
तो 2 से कटेगा तो 2 पचे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पचे 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 14 और माइनस में क्या हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 9 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 मिलीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और बेलन की त्रिज्या भी कितना है? 5/2 मिलीमीटर है। अब हम निकाल लेंगे क्या? पूरे कैप्सूल का। क्या निकालिएगा? पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल। पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा पहला अर्धगोला। क्या हो जाएगा? पहला अर्धगोला का क्षेत्रफल अब प्लस में हो जाएगा बेलन का। क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा अर्धगोला का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? दूसरा अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 2πr² प्लस बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πrh प्लस दूसरा अर्धगोला तो 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2πr कॉमन ले लेंगे। 2πr कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? r प्लस इधर बच जाएगा क्या? h और प्लस इसमें भी क्या बचेगा? r। यहाँ पर अब क्या करेंगे? हम मान को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2πr हो जाएगा। r क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2r प्लस में h हो जाएगा। अब यहाँ पर मान बैठाएंगे तो 2 गुना पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुने त्रिज्या r का मान क्या हो जाएगा? 5/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2 गुने 2 गुने r का मान क्या है? फिर 5/2 प्लस बेलन की ऊंचाई कितना है आया है? तो 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इधर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 22/7 गुने 5 और 9 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 से काट देंगे तो 7 दूना 14। अब यहाँ पर देखिए गुना हो जाएगा 5 दूना 10 तो 22 गुना 10 तो क्या हो जाएगा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या करा है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करा है? कोई तंबू है। क्या है? कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है। तो जो कोई तंबू है वह किस आकार का है? एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है। तो देखिए कोई तंबू है। क्या है? एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? एक शंकु रखा हुआ है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई क्या है? ऊंचाई हो जाएगा 2.1 मीटर और व्यास क्या हो गया? 4 मीटर। और जो व्यास होगा 2.4 मीटर वही व्यास किसका हो जाएगा? क्योंकि शंकु पर रखा हुआ है तो वही व्यास हो जाएगा शंकु का। और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 2.8 मीटर। तो हमको क्या निकालना है? तो ये पूरे कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या कैसे निकलेगा?
तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फिगर बनाएंगे। तो एक तंबू है बेलन के आकार के है, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए एक क्या है, तो एक आपका है एक बेलन, एक देखिए ये हम क्या बना लिए, बेलन, ये बेलन बन गया। और बेलन के ऊपर क्या अध्यारोपित है, तो एक ये क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ। क्या है, एक शंकु हो गया। अब कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर है। और व्यास देखिए, व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास है आपका 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर। तो जो निचले भाग का व्यास होगा वही उसके ऊपरी सिरा का व्यास हो जाएगा। तो इसका भी व्यास क्या हो जाएगा, 4 मीटर। यही क्या हो जाएगा, शंकु का व्यास भी और बेलन का भी व्यास हो जाएगा। अब इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, एल का मान है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो हमको एच इसमें एल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर भी निकल जाएगा। अब हम जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले बेलन का लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या लिखेंगे, 2.1 मीटर। त्रिज्या हो जाएगा क्या, व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 4/2 यानी कि 2 दूना 4 2 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लिख लेंगे शंकु का, किसका लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, 2 मीटर। क्या हो जाएगा, 2 मीटर। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मीटर। इधर भी 2 मीटर 2 मीटर हो गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या है, 2.8 मीटर। ये लिख लिए। अब हमको क्या करना है, पूरे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, लागत निकालना है। क्या निकालना है, लागत। तो लागत क्या है, प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या है, 500 रुपया। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले कैनवास का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैनवास, क्या लिखेगा, कैनवास का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का, क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का, क्या लिखेंगे, शंकु का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h और बेलन का क्या हो जाएगा, πr/l हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, क्या, πr कॉमन ले लीजिए। πr कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 2h प्लस में l हो जाएगा। अब मान को रखते हैं तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अगुना बेलन की ऊंचाई क्या है, 2.1 मीटर है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2.1 प्लस तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, l का मान 2.8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 22 अब बटा में क्या हो जाएगा, 7 गुने 2। अब ये 2.1 को गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 4.2 प्लस 2.8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे तो 22/7 गुना 2। अब इसको जोड़िए, 8 और 2 10 के 0 हाथ में, 1 4 2 1 6 1 7 7.0, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है,
7 से 7 खत्म, तो 22 दूना क्या हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर, क्या 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कैनवास की लागत, लागत कितना है 500 रुपया है। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या हो जाएगा 44 और गुने क्या हो जाएगा 500, गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 क्या हो जाएगा 22, यानी कि कितना हो जाएगा 22,000 रुपया हो जाएगा। पूरे कैनवास का खर्च कितना हो जाएगा 22,000 रुपया हो जाएगा।